गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको गुरु की बलवान स्थिति के बारे में जानकारी दे रही हूँ और किस भाव में गुरु बलवान होके बैठे तो वहाँ के भाव के फल को वो नष्ट कर देता है और कहाँ पे वो नीच हो जाता है, कहाँ पे उच्च हो जाता है, इस बारे में जानकारी दूंगी। कि देखिए, गुरु की नक्षत्र होते हैं पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद, ये गुरु के नक्षत्र होते हैं। और गुरु के नक्षत्र में यदि गुरु बैठा हो, जैसे उच्च का कर्क राशि में गुरु उच्च का हो जाता है, पुनर्वसु नक्षत्र बैठा हो तो यहाँ पे गुरु बहुत उच्च का हो जाता है। अपनी तीव्र बुद्धि और पूरा फल गुरु अपना दे देता है। वो नक्षत्र में भी बैठा हो, जैसे कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र बैठा हो, जैसे कर्क भगवान रामचंद्र जी की कर्क राशि थी और पुनर्वसु नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था, तो ये अति उत्तम योग होता है। ऐसा जातक प्रसिद्ध, कीर्तिवान, ज्ञानी और शस्त्र अस्त्र में निपुण होता है, ज्ञानियों में ज्ञानी होता है और हर चीज को बहुत जल्दी ग्रहण करने की उसके अंदर क्षमता होती है। गुरु से दरिद्र योग भी बनता है। यदि गुरु मकर राशि का हो जाए, 6, 8, 12 में बैठा है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, राहु की दृष्टि हो जाए, तो यह गुरु आपको नाना प्रकार की परेशानियों में फंसाता है। एक काम होने के बाद दूसरी परेशानी आपकी खड़ी हो जाती है, दरिद्र योग बना देता है। तो गुरु 9 नंबर की राशि में, 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि में स्वराशि का होता है। ये गुरु की स्वयं की राशि होती है। यहाँ पे गुरु बैठा हो तो ये स्वयं की राशि में बैठा हो। इसी प्रकार यदि 4 नंबर की राशि यहाँ पे हो, गुरु यहाँ उच्च का बैठ गया हो, गुरु यहाँ पे उच्च का बैठा हो तो हंस नामक एक योग का निर्माण करता है। यहाँ पे 4 नंबर की राशि तो हंस योग बन गया। यहाँ 9 नंबर की राशि हो, 12 नंबर की राशि हो केंद्र में, 4 नंबर की 12 नंबर की राशि केंद्र में कहीं गुरु बैठा हो तो हंस नामक एक महापुरुष योग का निर्माण करता है। और आपको मैं एक और जानकारी देने जा रही हूँ कि आपकी कुंडली में यदि दूसरे भाव में उच्च का गुरु हो जाए, अकेला हो, पंचम भाव में उच्च का होकर के बैठा हो, आपकी सप्तम भाव में उच्च का होके बैठा हो, 11वें भाव में उच्च का होके बैठा हो, तो यहाँ पे जो गुरु होता है वो उस भाव के फल को हानि करता है, उस भाव के फल को अशुभ बना देता है। क्योंकि यहाँ पे कारक भाव को नाश करते, यहाँ का कारक भी होता है दूसरे भाव का, पंचम भाव का, 11वें भाव का, तो ये कारको भाव नाशम बोला जाता है। मतलब अपने ही भाव में बैठा गुरु उच्च का होकर के उस भाव की शक्ति को क्षीण कर देता है। यहाँ पे बैठ करके अगर पंचम भाव में बैठा होगा तो संतान हानि करेगा, आपको प्रेम में आपको धोखा देगा। उच्च का होके बैठा हो तो स्वराशि का हो, उच्च का हो, यहाँ तकलीफ देता है। कारको भाव नाशम, कारक भाव में बैठा गुरु अपने ही कारक भाव में बैठा हो तो वो हानिकारक होता है। ये उच्च का बैठा हो। उसी प्रकार यहाँ पे यदि नीच का हो तो उतना खराब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर नीच का होगा तो यहाँ पे चौथी दृष्टि डालेगा चतुर्थ भाव में, तो यहाँ पे उसकी उच्च दृष्टि हो जाएगी। तो यहाँ पे यदि उच्च का बैठा हो दूसरे नंबर में, 5वें नंबर में, 11वें नंबर में उच्च का होके बैठा हो गुरु, अकेला बैठा हो, तो यहाँ पे ये हानिकारक हो जाता है। ये दूसरी बात हो गई। अब मैं आपको लग्न में गुरु के प्रभाव के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि लग्न में इसको चारों कुंडली का चतुर्भुज बोला जाता है। चारों केंद्र में यदि स्वराशि का गुरु हो गया, उच्च का हो गया, तो आपको अच्छी सफलता देता है। गुरु प्रथम भाव में होगा तो यहाँ मंगल की राशि है, काल पुरुष की प्रथम कुंडली, यहाँ मंगल का घर है, सूर्य यहाँ के कारक होते हैं, तो यहाँ पे गुरु बहुत अच्छा परिणाम देता है। जातक को सारे अशुभता को नष्ट करने वाला यहाँ पे गुरु होता है। यहाँ पे 10 नंबर की राशि होगी तो यहाँ पे नीच का हो जाएगा। तो जो अच्छा फल देने वाला होता है उस अच्छे अशुभ फल में वो अशुभ फल देने लगे, क्योंकि वो नीच का होकर के आप में नीचता डालेगा, आपके नाना प्रकार की उथल पुथल जीवन में देगा, वैवाहिक जीवन को उथल पुथल मचाएगा, सीधा आपके सप्तम भाव को देखेगा, तो यहाँ पे परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। यदि स्वराशि का हो, उच्च का हो, कर्क राशि का हो, तो यहाँ पे आपको धार्मिक बनाएगा, अध्ययनशील बनाएगा, वेद पुराणों का ज्ञाता बनाएगा, दीर्घायु बनाएगा, जिम्मेदार व्यक्ति बनाएगा और विद्वान आप होंगे, स्पष्ट बोलने वाले होंगे
और आप समाज में एक अलग व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएँगे, मुखिया होंगे। तो यहाँ पे मित्र की राशि में गुरु बैठा होगा, 1 नंबर की राशि मित्र की बहुत अच्छा है, उच्च का होगा तो हंस नामक योग बनेगा, यदि मित्र की राशि में है तो बहुत अच्छा होगा। दूसरे भाव में यदि गुरु हो गया तो यहाँ उच्च का यदि हुआ, स्वराशि का हुआ, उस भाव के फल को नष्ट कर देता है। यहाँ पे गुरु बैठा होगा, अकेला होगा तो यह उस भाव की हानि करेगा। यहाँ पे अकेला अगर बैठा हो, किसी ग्रह के साथ बैठा तो उस ग्रह का भी फल होगा, यदि अकेला बैठा होगा तो उस फल के को नष्ट करेगा। यहाँ पे जातक को आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। उस भाव, जैसे अर्थ का ये भाव होता है, धन संबंधी परेशानियाँ आपको हमेशा बनी रहेगी। कार्य होंगे लेकिन आपके पास संतान वो कुटुंबियों से कहीं न कहीं विवाद होगा, आपके पास पैसे नहीं टिक पाएँगे, पैसे काम भर के आपके होंगे, यहाँ पे बैठा गुरु आपको हानि करेगा। अकेला बैठा हो, अच्छी राशि में उच्च का बैठा हो, तो यहाँ पे परेशानी देता है। पंचम भाव में यदि बैठा हो, तो ये संतान हानि देगा आपको। पंचम भाव में 9 राशि हो, 12 राशि हो नंबर की और 4 नंबर की राशि यहाँ पे बैठा हो, तो यहाँ पे गुरु आपको संतान हानि देगा। कारको भाव नाशम, अपने भाव को नष्ट करने वाला होगा। यहाँ पे यदि अकेला बैठा हो तो विकलांग और विक्षिप्त टाइप का दिमाग, विकलांग बालक होगा, अर्थात बालक उतना तेज नहीं होगा जितना होना चाहिए, क्योंकि उस भाव के फल को वो नष्ट कर देता है। यहाँ पे बैठा गुरु आपके कई चीज़ को कमज़ोर कर देता है। जातक को अच्छा, अगर 2 ग्रह यहाँ बैठे हों तो ये फल में कमी आ जाएगी, कारक भाव को नष्ट करता है। और आपका यहाँ पे गुरु अच्छा नहीं होता, 7वें भाव में होगा तो अच्छा नहीं होगा, 11वें भाव में होगा तो नहीं अच्छा होगा। अब मैं आपको तीसरे भाव के गुरु के बारे में जानकारी दे रही हूँ। तीसरे भाव में यदि गुरु होगा तो सीधे नवम भाव को देखेगा। तो यहाँ का गुरु मिथुन राशि में आ जाता है कालपुरुष की कुंडली में तीसरे नंबर में, तो जातक जितेंद्रिय होगा, शास्त्रों का ज्ञाता होगा, जानने वाला, पढ़ाई में उसकी रुचि होगी, लेखन कार्य करने वाला होगा, पत्रकारिता में आगे होगा, ऐश्वर्यवान होगा जातक, और अपनी स्त्रियों का भला करने वाला होगा। जो भी स्त्रियाँ होगी, बहन, माँ, बहन, किसी का, उनका हित करने वाला होगा, सबके दुख दर्द को समझने वाला होगा। विदेश जाने का आतुर होगा, वो बाहर जाता है और वहाँ सुख उसे जीवन में मिलता है, सुखों का वो उपभोग करता है, क्योंकि सीधा ये दृष्टि यहाँ पे नवम भाव को डालेगा, तो नवम भाव, 7वीं दृष्टि, नवम भाव जागृत हो जाएगा। और 7वीं दृष्टि यहाँ डालेगा तो नवम दृष्टि लाभ भाव को डालेगा। यहाँ पे बैठ के गुरु आपके भाग्य को प्रबल करेगा और लाभ को वृद्धि करेगा। 1, 2, 3, 4, 5 सप्तम भाव को देखेगा तो सप्तम भाव जागृत होगा, यहाँ बैठा गुरु अच्छा करता है। चौथे भाव में गुरु बैठेगा तो यहाँ गुरु उच्च का हो जाता है। आपका शरीर सुंदर होगा, धर्म कार्य करने वाले आप होंगे, ज्योतिष का ज्ञान, शास्त्रों का आपको ज्ञान होगा, आपको जानकारी रूढ़ गुण विषय में होगी, ज्ञान की ओर आप ज्ञान की खोज करने वाले होंगे, दानशील होंगे, धर्म में खर्च करने वाले होंगे। यहाँ गुरु आपको खर्च कराता है और जीवन के उच्च पद पे आपको ले जाता है। 5वें भाव में मैंने आपको बताया था, 5वें भाव में उच्च का होके बैठा हो तो संतान में बाधा देता है। गुरु 9 और 9-12 नंबर की राशि में होगा तो यहाँ पे गुरु आपको संतान हानि देगा, कष्ट देता है। यहाँ पे गुरु उच्च का होना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कारक भाव को नाश करेगा। 6वें भाव का गुरु होगा तो मधुर वाणी बोलने वाला जातक होगा, 6वें भाव में मृदुभाषी होगा और अपने शत्रुओं पे को भी मित्र बनाने की कला में माहिर होता है। यहाँ पे उसकी मित्रता सबसे हो जाती है, शत्रु के से किसको भी मिलाने की कोशिश करके शत्रुओं के साथ भी अच्छा सामंजस्य व्यवहार करने वाला जातक होता है। 7वें भाव का गुरु मैंने आपको बताया था कि यदि बलवान स्थिति में हुआ तो यह पति पत्नी के रिश्तों को खराब करता है। यहाँ पे बलवान कारक भाव को, उस भाव को, फल को नष्ट करता है। जहाँ गुरु उच्च का होके बैठता है उस भाव के फल को नष्ट करता है, तो यहाँ पे सुख नहीं लेने देता है। भगवान रामचंद्र की कुंडली लग्न में थी कि तो अपने शरीर का सुख उनको नहीं देने दिया। उच्च का गुरु यही करता है। यहाँ पे तो कीर्ति केंद्र में तो अच्छा फल दिया, लेकिन यही 7वें भाव में हो जाए तो बलवान नहीं होना चाहिए। यदि 2 ग्रह यहाँ बैठे हों तो उस ग्रह का भी प्रभाव होता है। 8वें भाव में यदि गुरु हो गया तो आपको वो लंबी आयु देता है, आपका सुखी बुढ़ापा होगा, आपका जीवन का अंतिम जो समय होता है वो अच्छे से बीतेगा।
यहाँ पे आपको वो लज्जावान, शर्मीला, विवेकी बनाता है। और यहाँ पे गुरु कहीं न कहीं आपको गुप्त रोग की भी संभावनाएँ दे सकता है। मित्रों के द्वारा आपको धन हानि यहाँ हो सकती है। नवम भाव का गुरु तो अति उत्तम होता है, यहाँ पे स्वराशि का हो जाता है। यहाँ पे गुरु आपको अपने जन्म-जन्मांतर के पापों को सुधारने का, कर्मों का सुधारने का यहाँ आपको समय मिलता है। अगर आपका नवम भाव में गुरु हो गया, तो आप अपने पिछले कर्म में बहुत अच्छे कर्म करके इस जन्म में आप ये लग्न कुंडली पाए हैं कि आपका नवम भाव में गुरु है। यदि उच्च का, स्वराशि का हुआ तो बहुत अच्छी होती है, आप धार्मिक होंगे, धर्म कर्म में पैसा लगाने वाले होंगे, बचपन से आपकी रुचि पांडित्य के कार्यों में होगी, ज्ञान देने वाले होंगे, ज्योतिष सीखने में, आपकी ज्योतिष शिक्षा में, शास्त्रों का, वेदों का आपको रुचि होगी, शिक्षा के कार्य करने वाले होंगे और विशेष शिक्षा यहाँ पे आपको गुरु देता है। यहाँ पे गुरु देगा तो 5वीं दृष्टि आपको लग्न को देगा, लग्न प्रभावित होगी और तीसरा भाव प्रभावित होगा तो छोटे भाई-बहनों से और दूर संचार के कार्य करने में आप कर्मशील यहाँ पे हो जाएँगे। और नवम दृष्टि पंचम भाव में डालेगा, तो पंचम भाव जागृत होगा तो संतान आपकी अच्छी होगी, सुयोग्य संतान होगी। यहाँ पे गुरु नवम भाव में बहुत अच्छा फल देता है। 10वें भाव में गुरु होगा तो यहाँ पे वो पांडित्य के कार्य करने वाले और विशेष शिक्षा देने में आपका माहिर होगा। यहाँ पे गुरु बहुत अच्छा होता है, ये पिलर भाव होता है, बहुत मजबूत भाव होता है। सीधा सुख को देखेगा तो सुख में बढ़ोतरी करेगा, दृष्टि डालेगा तो उस भाव को ये बहुत अच्छा फल देता है। यहाँ पे दूसरे भाव को देखेगा तो धन में वृद्धि करेगा, फिर 7वीं दृष्टि आपके इसमें डालेगा, फिर 6वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि 6वें भाव में डालेगा। तो यहाँ आपको जिस जगह पे जो दृष्टि डालता है उस भाव के फल को उच्च कर देता है। यहाँ पे कर्म में आप रुचि रखेंगे। घर वाहन का सुख आपको देगा, बैंक बैलेंस देगा। यहाँ का गुरु सीधे आपके चतुर्थ भाव को देखेगा, चतुर्थ भाव के फलों को बढ़ाएगा, भूमि, भवन, वाहन, सुख सब कुछ आपको यहाँ पे देगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे होगा तो इन भूमि, भवन, वाहन से आपको वंचित करेगा, क्योंकि उस भाव को जहाँ पे बैठा रहता है वहाँ वो अपना घर बनाएँगे तो अपने घर में वो उनका घर किसी कारण से बिकने लगेगा, कहीं न कोई परेशानी आ जाती है। तो उच्च का यदि गुरु होकर के चतुर्थ भाव में बैठा है तो व्यक्ति अपने नाम से अपना घर नहीं बनाना चाहिए उसे। दूसरे के या बच्चे के नाम से, पत्नी के नाम से बनाने, लेकिन अपने नाम से नहीं बनाना चाहिए। 11वें भाव का गुरु, जैसे मैंने आपको बताया था, यदि यहाँ उच्च होके बैठा हो, अकेला बैठा हो, तो यहाँ पे गुरु आपको अच्छी संतान तो देगा, लेकिन आपके जीवन में पत्नी के साथ आपके रिश्ते कुछ अ, अच्छे नहीं होंगे। तो आपके यहाँ पे व्यवसाय में वृद्धि तो करेगा, लेकिन 11वें भाव में होकर के बैठा हो, तो आपको यहाँ संतोषी बना देता है। 2 ग्रह यहाँ पे बैठे हों, तो जातक संतोषी, व्यवसायी बनेगा, अधिक कार्य करने वाला होता है, उसे हर जगह लाभ की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे स्वराशि का नहीं होना चाहिए और राशि का 10 नंबर 11 में कोई भी राशि का हो, तो यहाँ पे अच्छा फल देता है। 12वें भाव का गुरु आपको धार्मिक बनाता है, धर्म कार्य में खर्च करने वाले होंगे। बैंकों में आप मतलब आप पैसे का दान पुण्य में खर्च करें, यात्रा करने में खर्च करेंगे। आप धर्म कार्य में विश्वास करने वाले होंगे और जीवन में कभी न कभी आपको धार्मिक यात्रा करने का मौका मिलता है। तो आपका 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि में यहाँ पे अगर गुरु हो गया तो ये विपरीत राजयोग देता है। विपरीत परिस्थितियों में आपके जीवन में एक अलग चमत्कार होगा और जीवन में आगे आप बढ़ेंगे। आपके जीवन में आपकी यहाँ पे पहले भाव में 9 नंबर की राशि, 5 भाव में 9 नंबर की राशि या 12 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि आती है, तो आपको पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। पुखराज रत्न नहीं है तो सुनहला रत्न भी धारण कर सकते हैं। पंचम भाव में, नवम भाव में और त्रिकोण के स्वामियों की रत्न आपको धारण करना चाहिए। इसमें आपको फल की प्राप्ति होगी। तो आपका गुरु यदि छठवें भाव में 9 नंबर की राशि हो, यहाँ पे 12 नंबर की राशि हो, तो यहाँ पे आपको यहाँ अशुभ हो जाता है। यहाँ पे गुरु आपका 6, 8, 12 में अशुभ हो जाता है, तो उससे संबंधित
चीज़ों का दान आपको करना चाहिए। यहाँ पे अगर गुरु बैठा हो तो पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, केला, हल्दी, पीले कपड़े का दान करना चाहिए। 6-8 में बैठा गुरु आपको यहाँ पे गुरु की बल को नष्ट कर देता है। तो ये आपको मैंने आज यही जानकारी दी कि कुछ ऐसे भाव होते हैं जहाँ पे गुरु बैठ कर के आपको बलवान भी हो जाता है। ये चारों केंद्रों में हंस योग बनाता है, बलवान हो जाता है। और दूसरे में, 5वें में, 7वें में, 11वें में यदि बैठा हो, उच्च का होके बैठा, अकेला बैठा हो, तो कारको भाव नाशम, कारक भाव अपने भाव के फल को नष्ट कर देता है। अगर गुरु 10वें नंबर में हो, 10वें नंबर में नीच का हो जाता है, गुरु है और वक्री नहीं है, तो आपके जीवन में परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। वक्री है तो कहीं अच्छा भी हो जाता है। यदि यहाँ पे 10 नंबर की राशि में गुरु हो किसी किसी भाव में, तो आपको परेशानी, लीवर के समस्याएं, रोग में सूजन समस्याएं, पीलिया, कई प्रकार की आपकी समस्याएं नीच का गुरु देता है। तो आज मैंने आपको गुरु के बलवान स्थिति के बारे में जानकारी दी और किस भाव में गुरु उच्च का होकर खराब फल देता है, इस बारे में भी जानकारी दी। जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।